हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी लोग हमारे ऊपर आके ही दोष लगाते हैं, हमें ही खरा खोटा सुनाते हैं, हमें ही हमेशा दोषी ठहराते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और मुझे भी क्या उनके साथ बदला लेना चाहिए, मुझे भी उनके ऊपर दोष लगाना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है कि उनके जीवन में मान लो किसी ने उनकी इंसल्ट करी तो उनके मन में भी यही आता है कि मैं भी इससे बदला लूँगा, मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा जैसा इसने मेरे साथ किया। कई बार क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनके मन में भी एक दूसरे के लिए ऐसे ही सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी इंसल्ट क्यों करी, अब मैं इससे बदला लूँगी। या कई बार हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी हमारे मन में ऐसे विचार कई बार आ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने हृदय में ऐसी चीज़ों को रख छोड़ते हैं जो वो बाद में हमारे जीवन में हमें पाप की ओर लेकर जाती है। यानी कि हमारे मन में कई बार हम दूसरे के प्रति नफ़रत को उत्पन्न कर लेते हैं और जो बाद में एक पाप का रूप लेती है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है हमारे जीवन में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन परमेश्वर ने आपको दिया है कि अगर आप लोगों के मन में भी एक दूसरे के प्रति ऐसे ही सवाल उठते रहते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ योजनाएं बनती रहती हैं, तो आपको अपने हृदय को साफ करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप किसी के विरुद्ध कोई गलत युक्ति को बनाएं, क्योंकि गलत युक्ति को बनाने का काम सिर्फ शैतान का है। परमेश्वर के जो जन होते हैं वो दूसरे को माफ़ करने वाले होते हैं, उनका हृदय दूसरों के लिए नम्र और दीन होता है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि हमें अपने आप को किस रीति से साफ़ रखना चाहिए और परमेश्वर की नज़रों में हमें ब्लेस्ड रहना चाहिए, आशीषित रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी पहली आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यानी कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आज आपसे मान लीजिए आपका बॉस, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपके हस्बैंड, आपका वाइफ आपसे अगर कुछ कहता है तो आपको बदले में उसको दोबारा से जवाब नहीं देना है, आपको चुप रहना है, शांत रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मान लीजिए आज आपने एक बात बोली तो सामने वाला आपको 2 बात बोलेगा, फिर आप उसको 4 बात बोलेंगे, ऐसे ही बातें आगे बढ़ती जाएंगी, एक दूसरे पर हम आरोप लगाते रहेंगे और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो लड़ाई झगड़े क्या होते हैं, पाप को उत्पन्न करते हैं, बैर को उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें अलग अलग चीज़ों में रूप ले लेती हैं। और जब ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं तो शैतान एंटर करता है, फिर उसके बाद वो बीमारियां लेकर आता है, निराशा लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है, लॉस लेकर आता है, और कभी कभी तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके घरों को भी तोड़ देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, और अपने आप को ऐसा रखो कि शैतान को आप मौका ना दें आपके जीवन में, परिवार में, बच्चों में, फैमिली में एंटर करने का। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा शैतान इसी ताक में खड़ा रहता है कि कब ये गलतियां करें और कब मैं इनके जीवन में एंटर करूं, कब मैं इन्हें परेशानियों में लेके जाऊं, इनके अंदर बीमारियों को लेकर आऊं, इनको निराशाओं में लेके जाऊं। क्योंकि जब हम लोग निराशाओं में होते हैं तो हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं। कई लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, कई लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो जवान बहन भाई हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में महसूस करते हैं। उसका एक ही कारण है कि वो अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर को खुद नुकसान पहुंचाते हैं, कोई उन्हें काटता है, कोई नशों में ले जाता है, कोई व्यभिचार में ले जाता है। ये इसी वजह से कि वो परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं और वो शैतान के हाथों में पड़े रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपने आप को आप ऐसा रखें कि आपके जीवन में
शैतान एंटर ना कर सके, उसे ऐसा अवसर ना दे, क्योंकि वो हमेशा आपके आसपास इसी अवसर में घूमता रहता है कि कब आप गलती करें और वो आपके जीवन में घुस जाए और आपको निराशाओं में ले जाए, बीमारियों में डाले, परेशानियों में डाले। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी कि अगर आज आप कोई गलती कर रहे हैं, आप किसी पे बेवजह दोष लगा रहे हैं, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, किसी निर्दोष को आप दोषी ठहरा रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपकी ये गलती उसी समय ख़त्म हो जाएगी। नहीं, क्योंकि हमारा देखने वाला कौन है? हमारा देखने वाला परमेश्वर है। आप इंसानों से अपने आप को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से अपने आप को नहीं छुपा सकते। परमेश्वर की आँखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं और उसके कान हमेशा आपकी बातों की ओर लगे रहते हैं कि आप अपने मुंह से किस तरह की बातें निकालते हैं, किस तरह से आप दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, किस तरह आप निर्दोष को कचहरी में घसीटते हैं। आज परमेश्वर यही आपको कहना चाहता है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस भूल चूक में ना रहे कि आज अगर आपने किसी पर दोष लगाया है या आप कोई गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर हर एक बात को नोट करता है, हर एक चीज़ को देखता है और उसी के बाद आपके जीवन में वो चीज़ें करी जाती हैं, आपका न्याय किया जाता है। और परमेश्वर ने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा किया जाएगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके लिए भी बुरा किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि इसने अच्छे काम किए हैं और एक गलती करी है तो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी नज़रों में जो बुरा है तो बुरा है और जो सही है तो सही है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। अगर मैं अपने जीवन में गलती करूँगी तो उसका भुगतान मुझे देना पड़ेगा, अगर आप गलती करेंगे तो आपको भी देना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंप दें कि आप अपने जीवन में कोई गलती ना करें, ताकि आप परमेश्वर के भयानक प्रकोप से बच सकें। आपको परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, क्योंकि जब जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे आपको पता रहेगा कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी हैं, हमें अपने चाल चलन को कैसा रखना है। उसी के मुताबिक परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप अच्छा बिहेवियर करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज ये ना कहें कि वो इंसान, वो व्यक्ति मुझ पर दोष लगाता है। क्षमा करने वाला हृदय रखें। मान लीजिए अगर आप पे किसी ने दोष लगाया भी है तो उसे क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बैरियों को क्षमा कर दो। ऐसा करने से तुम उनके सिर पर आग के अंगारों को उड़ेलते हो। यानी कि आप अपने मुंह से उन्हें कोई श्राप ना दें, कोई बद्दुआ ना दें, कोई गाली ना दें, उन्हें कुछ ना कहें, बस उन्हें क्षमा कर दीजिए कि मैं तुझे क्षमा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे का काम परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ओर से मैं हूँ लड़ने वाला परमेश्वर। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और प्रार्थनाओं में रहें, वचनों में रहें, पवित्रताई में रहें, पाप से दूर रहें, शैतान को अवसर ना दें आपकी लाइफ में घुसने का, और आप परमेश्वर के साथ हमेशा आशीषित रहें, आनंदित रहें। हालेलुया। आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ को टोटली चेंज करे, आपके हृदय को साफ करे, आपके घर परिवार में ब्लेसिंग को लेकर आए और आपको माफ़ करने वाला हृदय दे, ताकि आप अपने दोष लगाने वालों को क्षमा कर सकें और परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको हर एक बुराई से बचा कर रखे, हर एक परेशानी से बाहर निकाले और आपको चंगाई दे और आपके जीवन में बरकतों को और आशीषों को लेकर आए। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और हमारे अंदर एक नई आत्मा स्थिर कर, ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सके और खुदावन पवित्रताई में तेरे वचनों के साथ चल सके। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं, हमें बचाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं खुदावन। शैतान के हाथों में पड़ने से हमें बचाते हैं। आप महान परमेश्वर हैं।
हे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोगों के जीवन में खुदावन ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, मेरे प्रभु तो उन सभी लोगों पर दया कर, उनके हृदय को शांत कर मेरे प्रभु परमेश्वर, और उन्हें शांत करने वाला मन दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने लोगों को क्षमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर, और वो लोग अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर सके। हर वो शैतानी योजना जो शैतान ने इनके खिलाफ बनाई है, मैं उन सभी को रद्द करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितने हथियार शैतान ने तेरी हानि के लिए बनाए हैं वो तुझ पर एक भी सफल ना होगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन क्या ही सुंदर और अद्भुत है, जो हमारे जीवन में काम करता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। खुदावन तू हमारे भीतर एक नया मन उत्पन्न कर, लोगों को क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर, उन पर दया करने वाला खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, आपका चुना हुआ वंश है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम अपने हर एक ऐसे जन को जिसने हमारा जाने अनजाने में दिल दुखाया है, उन्हें क्षमा करते हैं मेरे खुदावन। तू हम पर दया कर पिता परमेश्वर, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हम पर अनुग्रह कर, दया कर। तेरी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और हम तेरे दृष्टि में हमेशा निर्दोष रहने पाए, तेरी नज़रों में हमारा चाल चलन पवित्र होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपनी सामर्थ्य जलाली हाथों में संभाला है, हमें आशीषित किया है, ब्लेस किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के ऊपर तू चंगाई का आत्मा भेज और एक एक जन के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उड़ेल, ताकि वो चंगाई को प्राप्त कर सके और पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में ब्लेस हो सके। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज जितने लोग चाहते हैं कि आप उनके जीवन में उन्हें जॉब की आशीष दे, खुदावन आप उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करें, आशीषित करें। और जिन बहनों को अभी तक बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिली है, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस करें और उनकी शर्मिंदगियों को दूर करें, उनकी निराशाओं को दूर करें। हर प्रकार का पिता परमेश्वर अंधकार का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। मैं उन सभी अंधकार की शक्तियों को फायर करती हूँ इनके जीवन से खुदावन, इनके घर परिवार से, इनके बिजनेस से, इनकी जॉब से। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनकी मैरिज लाइफ से मैं सारी अंधकार की शक्तियों को, लड़ाई झगड़े की आत्मा को फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, एक एक जन को छुआ, छू के ब्लेस किया और पिता परमेश्वर आपने आनंदित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके हृदय को चेंज करेगा और आप अपने दोष लगाने वालों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।